चैप्टर 2 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 सेक्शन 13। कल के लेक्चर में हमारा सेक्शन 12 तक हो गया था, आज 13 डील करेंगे। स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट। इसमें टोटल 3 सब क्लॉजेज हैं, उसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। नंबर 1, यदि केंद्रीय यानी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध करती है कि हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को उस सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया है, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस कोर्ट द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त या प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्तियां प्रदत्त कर सकता है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हाई कोर्ट से ऐसा करने के लिए अनुरोध कर सकती है कि हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को जो राज्य सरकार के अधीन कोई पद धारण करता है या जिसने कोई पद धारण किया हुआ है उसको द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट को इस कोर्ट द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त की जा सकने वाली सभी या कोई शक्ति प्रदान कर देगा। लेकिन ऐसी कोई शक्ति किसी व्यक्ति को प्रदान नहीं की जाएगी जब तक कि उसके पास विधिक मामलों के संबंध में ऐसी अहिर्ता या अनुभव नहीं है जो उच्च न्यायालय नियमों द्वारा निर्दिष्ट करे। यानी जिस व्यक्ति को पावर दिया जा रहा है, ठीक, उस व्यक्ति के पास यानी लीगल मैटर्स का क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो उसको ऐसी शक्ति नहीं दी जाएगी। और ये नियम या क्वालिफिकेशन कौन बनाएगा? हाई कोर्ट बनाएगा। सेकंड क्लॉज बात करता है ऐसे मजिस्ट्रेट विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाएंगे और एक समय में 1 वर्ष तक के लिए नियुक्त किए जाएंगे, जो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा अपने एक आदेश के द्वारा। ठीक, यानी ऐसे जो मजिस्ट्रेट हैं वो क्या कहे जाएंगे? विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहलाए जाएंगे और एक समय में 1 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति की जाएगी। हाँ, उन्हीं हाई कोर्ट जो है वो पावर उनको ग्रांट कर देगा। सेकेंड क्लॉज ये बात करता है कि ऐसे जो मजिस्ट्रेट होंगे उनको विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा जाएगा और एक समय में 1 वर्ष के लिए उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, और उनकी नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एक आदेश द्वारा उनकी नियुक्ति कर देता है। सब क्लॉज थर्ड बात करता है उच्च न्यायालय किसी विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपनी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के किसी महानगर क्षेत्र के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। थर्ड ये कहता है कि हाई कोर्ट किसी स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपनी लोकल ज्यूरिसडिक्शन के बाहर के किसी मेट्रोपॉलिटन एरियाज के संबंध में महानगर मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त कर सकता है। यानी जो विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं इनको हाई कोर्ट जो है लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत महानगर जो एरिया है उनके अंतर्गत मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान कर सकता है। सेक्शन 14 बात करता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों की स्थानीय अधिकारिता, लोकल ज्यूरिसडिक्शन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें भी टोटल 3 उपधाराएं हैं। नंबर 1, हाई कोर्ट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए सीजेएम समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निश्चित कर सकता है जिसके अंदर धारा 11 या धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस संहिता के द्वारा उसमें निहित किया जाता है। लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट का जो न्यायालय है उस स्थानीय क्षेत्र के भीतर जिसके लिए वह स्थापित किया गया है किसी स्थान पे अपनी बैठक कर सकता है। ठीक, उच्च न्यायालय क्या करेगा? उच्च न्यायालय के नियंत्रण में रहते हुए सीजेएम समय समय पर उन क्षेत्रों की स्थानीय सीमाएं निश्चित कर सकते हैं जिनके अंदर धारा 11 और धारा 13 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट हैं और उन सब शक्तियों का या उनमें से किन्हीं का प्रयोग कर सकेंगे जो इस कोर्ट द्वारा बता दिया गया है। सेकंड बात करता है ऐसे परिनिश्चय द्वारा जैसा उल्लंघित है उसके सिवाय प्रत्येक ऐसे मजिस्ट्रेट के अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार जिले में सर्वत्र होगा। यानी जो जिला है
मजिस्ट्रेट की जो अधिकारिता है वो पूरे जिले में रहेगी। ठीक, जो एक जिला है जिसमें वो हुआ है उस पूरे जिले में उस मजिस्ट्रेट की का जुरिसडिक्शन कहाँ रहेगा, उस पूरे संपूर्ण जिले में रहेगा। थर्ड बात करता है, जहां धारा 11, 13 या 18 के अधीन नियुक्त मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता का विस्तार यथास्थिति उस जिले या महानगर क्षेत्र के जिसके भीतर वह मामूली तौर पर अपनी बैठकें कर सकता है, बाहर किसी क्षेत्र तक है, वहां इस संहिता में सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश का ऐसे मजिस्ट्रेट के संबंध में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के संपूर्ण क्षेत्र के भीतर उक्त जिला या मेट्रोपॉलिटन एरिया के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाले यथास्थिति सेशन न्यायालय, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट के प्रति निर्देश होता है। एक केस आता है दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेज गुजरात राज्य। केस है दिल्ली न्यायिक सेवा संघ वर्सेज गुजरात राज्य। इस मामले में यह कहा गया कि न्यायिक अधिकारी केवल अपने पदीय तथा न्यायिक कर्तव्यों एवं कार्यों के संबंध में पुलिस स्टेशन का निरीक्षण कर सकते हैं। यानी जो न्यायिक अधिकारी हैं वो अपने पदीय तथा न्यायिक अगर जुडिशियल ड्यूटी कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई वर्क है तो उससे उसके संबंध में पुलिस स्टेशन का निरीक्षण कर सकते हैं। ठीक, किसी न्यायिक अधिकारी या अधीनस्थ न्यायिक अधिकारी को उसके पदीय कर्तव्यों के संबंध में पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करना अगर आवश्यक महसूस होता है तो वह अपने निरीक्षण करने की पूर्व सूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देकर निरीक्षण कर सकता है। तो इस केस में यह कहा गया कि कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो अपने वर्क या ड्यूटी के अंतर्गत अगर उसको महसूस होता है कि पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करना चाहिए तो वो ऐसे पुलिस स्टेशन का निरीक्षण कर सकता है। कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट है या सबऑर्डिनेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है तो पुलिस स्टेशन का निरीक्षण कर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करने से पूर्व उनको इसकी सूचना जिला एवं सत्र न्यायाधीश को देनी पड़ती है। तो बिल्कुल निरीक्षण कर सकते हैं पुलिस स्टेशन का, लेकिन क्या करेंगे, जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय को पहले अवगत करा देंगे कि हम इस पुलिस स्टेशन का निरीक्षण करने जा रहे हैं, क्योंकि आवश्यक है, ऐसा ड्यूटी से रिलेटेड वर्क है तो हम उसका निरीक्षण करने जा रहे हैं। ठीक, धारा 15 बात करता है न्यायिक मजिस्ट्रेटों का अधीनस्थ होना, सबऑर्डिनेशन ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। इसमें यह कहता है कि प्रत्येक सीजेएम, प्रत्येक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होगा। यानी जो सीजेएम महोदय हैं, सीजेएम मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसके अधीनस्थ होंगे, सेशन न्यायाधीश के, सेशन जज के अधीनस्थ होंगे। और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होगा। यानी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सेशन न्यायाधीश के अधीनस्थ होते हैं और अन्य जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेशन न्यायाधीश के साधारण नियंत्रण के अधीन रहते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ माने जाते हैं। सेकंड बात करता है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने अधीनस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटों में कार्य के वितरण के मामले में समय समय पर इस संहिता से संगत नियम बना सकता है या कोई विशेष आदेश दे सकता है। अब सीजीएम महोदय हैं, उनके अधीनस्थ जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनमें कार्य का बंटवारा कैसे किया जाएगा उसको समय समय पे वो डिसाइड करेंगे और इस कोड से रिलेटेड सुसंगत नियम बना सकते हैं या कोई विशेष आदेश दे सकते हैं। तो पहला सा क्लॉज क्या कहता था कि प्रत्येक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो हैं वो सेशन जज के अधीनस्थ होते हैं और प्रत्येक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो हैं वो सेशन न्यायाधीश के नियंत्रण में होते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के अधीनस्थ होते हैं। ठीक, और सीजीएम महोदय अपने उनके अधीनस्थ जितने भी न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं उनमें कामों का कैसे बंटवारा करेंगे, कार्यों को कैसे वितरित करेंगे
उसको समय समय पर इस संहिता के अधीन संगत होते हुए या कोई विशेष आदेश के द्वारा ऐसा नियम बना सकते हैं। ठीक, इसमें भी एक केस है, महेश चंद्र वर्सेज राजस्थान राज्य। महेश चंद्र वर्सेज राजस्थान राज्य। इस मामले में यह कहा गया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने जिले में किसी भी स्थान पर किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक, इसमें यह कहा गया कि जो सीजीएम महोदय हैं वो अपने जिले में किसी भी स्थान पर किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होते हैं। ठीक, केस था महेश चंद्र बनाम राजस्थान राज्य। तो इसमें कोर्ट ने यह कहा कि जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं वो अपने जिले में किसी भी स्थान पर किए गए अपराध का संज्ञान लेने के लिए सक्षम होते हैं। धारा 16 कहता है महानगर मजिस्ट्रेटों के न्यायालय, कोर्ट्स ऑफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स। तो प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थापित किए जाएंगे जितने और जो राज्य सरकार उच्च न्यायालय से परामर्श के पश्चात अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर देगा। सब क्लॉज 1 यह कहता है कि प्रत्येक महानगर क्षेत्र में महानगर मजिस्ट्रेटों के इतने न्यायालय ऐसे स्थानों पर स्थापित कर दिए जाएंगे। कितने स्थापित किए जाएंगे? वो राज्य सरकार हाई कोर्ट से परामर्श के पश्चात एक अधिसूचना के माध्यम से जारी कर देगा। सेकंड कहता है ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, यानी इस न्यायालय के जो जज होंगे उनकी नियुक्ति उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के द्वारा की जाएगी। पीठासीन अधिकारी किसको बोलते हैं? जो कोर्ट में जज बैठते हैं उनको ही पीठासीन अधिकारी बोला जाता है। तो सेकंड क्लॉज ये कहता है कि ऐसे न्यायालयों ऐसे कोर्ट्स के पीठासीन अधिकारी हाई कोर्ट के द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। थर्ड बात करता है ज्यूरिसडिक्शन और पावर की। थर्ड क्लॉज ये कहता है कि प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में सर्वत्र होगा। तो थर्ड बात करता है आपका ज्यूरिसडिक्शन की और पावर्स की। तो क्या करता है? जितने भी महानगर मजिस्ट्रेट हैं उनकी अधिकारिता और शक्तियों का विस्तार महानगर क्षेत्र में यानी संपूर्ण महानगर क्षेत्र में रहेगा, जिस महानगर क्षेत्र की बात हो रही है। ठीक, तो जो भी महानगर मजिस्ट्रेट होंगे प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की महानगर क्षेत्र के अंदर कहीं भी किए गए अपराध का विचारण करने की अधिकारिता होती है। ठीक, महानगर के अंतर्गत विभिन्न मजिस्ट्रेटों के क्षेत्रों का आवंटन प्रशासनिक सुविधा के लिए किया जाता है। तो जो महानगर मजिस्ट्रेट होंगे उनकी अधिकारिता कहाँ होती है? महानगर क्षेत्र के अंदर कहीं भी किए गए अपराध का विचारण करने की उनको अधिकारिता होती है। ठीक, ये किस केस में कहा गया था? जेठालाल बनाम खीमजी। जेठालाल बनाम खीमजी में ये कहा गया था कि प्रत्येक महानगर मजिस्ट्रेट की महानगर क्षेत्र के अंदर कहीं भी किए गए अपराध का विचारण करने की अधिकारिता होती है। धारा 17 बात करता है मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट और अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। ये कहता है कि हाई कोर्ट अपनी स्थानीय अधिकारिता के भीतर प्रत्येक महानगर के क्षेत्र में एक महानगर मजिस्ट्रेट को महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर देगा। तो सब क्लॉज 1 यह कहता है कि हाई कोर्ट अपने लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। सेकंड कहता है हाई कोर्ट किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है। हाई कोर्ट किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है
और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी, जैसा उच्च न्यायालय निर्देश देगा। 17 बात करता है, 17 का पहला यह कहता है कि हाईकोर्ट अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर प्रत्येक महानगर क्षेत्र के संबंध में एक महानगर मजिस्ट्रेट को ऐसे महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त करेगा। मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट किसको नियुक्त करेगा? एक महानगर, कोई महानगर मजिस्ट्रेट है तो उसको किसी महानगर क्षेत्र के लिए मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। सेकंड क्लॉज ये कहता है कि हाईकोर्ट, हाँ, लेकिन वो महानगर मजिस्ट्रेट होने चाहिए, किसी महानगर क्षेत्र के किसी महानगर मजिस्ट्रेट को, ठीक है, महानगर क्षेत्र का मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है हाईकोर्ट के द्वारा। सेकंड ये कहता है कि हाईकोर्ट किसी महानगर मजिस्ट्रेट को अपर मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और ऐसे मजिस्ट्रेट को इस संहिता के अधीन या किसी अन्य विधि के अधीन मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां प्रदान कर दी जाएंगी, जैसा कि हाईकोर्ट निर्देश देगा। तो पहला क्या कहता है कि हाईकोर्ट कोई मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है, ठीक, कहाँ का है? मेट्रोपॉलिटन एरिया का मजिस्ट्रेट होगा तो उसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की नियुक्ति हाईकोर्ट के द्वारा दी जा सकती है। सेकंड बात करता है हाईकोर्ट किसी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नियुक्त कर सकता है और उसको चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की सभी शक्तियां प्रदान की जाएंगी, जैसा हाईकोर्ट निर्देश देगा। ठीक, तो ये समझ में आ गया? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। सेक्शन 17 बात करता है किसकी? चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की।